Okay, so Swapnil, your basket says that you have graduated in year 2013. Yes, sir. Yes. And now it is 2014, 24, and it's Yes, like sir. 11 year has been passed. हाँ Can you सर. tell me everything that you have done in these 11 years, right after from सर, college? यस सर, आफ्टर 2013 मैंने 2013 टू 2014 मिड तक ओला एंड उबेर कैब सर्विसेज में काम किया हुआ था. एंड उसके बाद सर मुझे वो उतना प्रोडक्टिव नहीं लग रहा था. तो मैंने फिर सर मैंने सोचा कि इसके आगे और कुछ करनी चाहिए. तो मैंने सर वही कैपिटल जो मैंने अर्न किया था उससे मैं अपने होम टाउन में आया एंड हमारे पास सर एक एग्रीकल्चर लैंड थी अराउंड 3 एकर्स. वहां पे मैंने सोचा सर कि मैं एग्रीकल्चर परफॉर्म करूंगा. तो वहां पे बेसिकली मैंने ट्रेडिशनल जो फार्मिंग हो रही थी, जो पेडी हमारे इधर जो पेडी हो रहा था, मुझे वो नहीं करना था. मैं हॉर्टिकल्चर करना चाहता था क्योंकि उसमें प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू पेडी कल्टीवेशन. तो मैंने लास्ट 2014 मिड से 2023 तक एग्रीकल्चर में था सर, और सीजनल वेजिटेबल्स में मैं मोस्टली डील करता था. एट द सेम टाइम सर मैं कई ऑर्गेनाइजेशन और कई ग्रुप से कनेक्टेड था. जैसे मैं बताना चाहूंगा, पहला एक था दिशा आरोग्य कुटीर, जहाँ पे मैंने सर मेडिकल हेल्थ कैंप सेटअप करने में हेल्प करता था. वहाँ पे वॉलंटियर का एज अ वॉलंटियर काम किया हुआ है. एट द सेम टाइम मैं आम्बेडकराइट यूथ एसोसिएशन में ग्रुप में ज्वाइन हूँ, जहाँ पे सर जो स्लम एरियाज होते, जो अंडर प्रिविलेज एरिया होते, वहाँ के बच्चों को सर हम एजुकेशन और उनको ट्यूशन क्लासेस लेते थे नियर बाय बुद्ध विहार में, और उन्हें हायर एजुकेशन के लिए मोटिवेट करते थे, उनके पेरेंट्स को और बच्चों को. उसके साथ ही साथ सर मैं लास्ट 7 साल से अराउंड 2016 से विपश्यना से कनेक्टेड हूँ, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस एक फॉर्म होता Okay, है. so तो उस why did you opted for going for higher education than staying in agriculture or doing something else for livelihood? जी 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 सर. सर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम ये है कि सर मुझे समझ में आया कि एग्रीकल्चर में मेरे को मतलब एक अर्निंग मिल रही थी सर, बट मेरा इंटरेस्ट उतना नहीं बन पा रहा था. मैं एग्रीकल्चर के साथ साथ अलाइन ये भी काम कर रहा था सर, बट मुझे एग्रीकल्चर से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट आ रहा था. तो मैं कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं एक्सप्लोर कर रहा था और कोई ग्रुप ज्वाइन कर रहा था जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और आउटपुट दे सकता हूँ, कहीं हेल्प कर सकता हूँ. तो सर मैं इसी वजह से 2-3 एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और यहाँ पे मुझे पता चला कि ये मुझे चीज है जो करनी चाहिए आगे, जहाँ मुझे इंटरेस्ट आ रहा था. तो इसीलिए सर मैं इससे रिलेटेड कोई ऐसा कोई एजुकेशन देखना चाहता था जो ये चीज पढ़ाता हो, और इसमें मुझे ऐसा प्रोफेशन और ऐसा करियर मुझे मिल सके, और मैं ऐसा प्रोफेशनल वर्क कर सकूँ इस टीम में. इसलिए सर मैंने हायर एजुकेशन का डिसाइड किया था. Since when you are trying to go for higher education, like सर मैंने डिसाइड किया था फर्स्ट टाइम 2021 में सर. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वहीं से, एंड वहां से ही सर मेरी जर्नी चालू हुई. मैं मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा था, तो मैं उतना अच्छे से शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहा था. बट लास्ट ईयर सर मैं सीओडीपी एंड एलएससी के लिए सिलेक्ट हुआ था टीआईएसएस में, बट कुछ वेटिंग क्लियर नहीं हो पाई, तो मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया. बट दिस ईयर सर फिर अगेन आई हैव ट्राइड. okay, so इस बार भी आपने सीओडीपी और एलएससी ही अप्लाई किया है? जी सर, सीओडीपी मुंबई, गुवाहाटी एंड एलएससी मुंबई. तो सीओडीपी में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जी सर. ऐसा क्यों? सर सीओडीपी एक्चुअली एक मुझे लगता है कि एक कंप्लीट प्रोग्राम है, जहाँ पे अगर मैं ये कोर्स परस्यू करता हूँ तो मैं ना ही सिर्फ लाइवलीहुड, बल्कि मैं उनके एजुकेशन के लिए भी काम कर सकता हूँ, मैं उनके हेल्थ के लिए भी काम कर सकता हूँ, मैं जेंडर इक्वालिटी एंड वुमन एम्पावरमेंट, ये सब चीज सर उसमें होलिस्टिक अप्रोच के साथ मैं पढ़ सकता हूँ सर सीओडीपी प्रोग्राम में. तो ये मुझे जो जो मैंने काम किया हुआ है पास्ट में, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये हर चीज कवर कर रहा है उसमें. तो करके सर मैं सीओडीपी में थोड़ा इंटरेस्टेड था. Tell me more about it, like what are your expectations from CODP? क्या सीखना चाहते हो? सर सर सीओडीपी में बेसिकली कुछ कोर्सेज मतलब कुछ सब्जेक्ट्स मैंने देखा था, जैसा प्रोग्राम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, जहां से सर मुझे एक्चुअली जो चीज मैं खुद से नहीं कर पा रहा था, एक्चुअली मैं किसी के अंडर में काम कर रहा था. तो मुझे लग रहा था सर कि अगर मुझे किसी के लिए इनिशिएटिव लेना है कोई कम्युनिटी के लिए, तो मुझे कुछ चीजें पढ़नी होगी सर. तो ये जो चीजें थी प्रोग्राम प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, यहाँ से मैं पढ़ सकूंगा. सोशल वेलफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट सर जो मैंने देखा था कि कैसे कोई पॉलिसी कोई सोशल पॉलिसी को कैसे मैं सोशल वर्क्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ. ये सब सब्जेक्ट सर मुझे इसको पढ़ना था, ताकि मुझ में एक स्किल एंड कैपेबिलिटीज डेवलप हो एंड एक लीडरशिप डेवलप हो, ताकि मैं सर अच्छे से एक ऑर्गेनाइज वे में प्रोफेशन वे में काम कर सकूं सर. अच्छा,
जी। तो मतलब अब इस स्ट्रीम या इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी बता सको तुम। सर जैसे मैंने देखा हूँ ये स्कीम ये कोर्स से लेके कुछ पॉलिसीज मैंने जहाँ तक मुझे पता है सर, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो अंडर प्रिविलेज लोगों को स्किल देने के लिए हेल्प करती है। एट द सेम टाइम सर स्माइल जो सेल्फ support for marginalized individual and for livelihood and livelihood and social empowerment, ये एक स्कीम है सर जहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उन्हें सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए प्रोत्साहित करना सर, ये एक स्कीम थी। एट द सेम टाइम सर नेशनल लाइवलीहुड मिशन भी है, मिड डे मील स्कीम्स है सर। तो ये कुछ स्कीम्स अमृत, अमृत से क्या समझते हो? अमृत, एंड हैव यू हर्ड अबाउट अमृत? अमृत, नो सर, आई एम नॉट दैट मच अवेयर ऑफ इट सर। मतलब ओके। पढ़ा है सर बट वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। करेंटली वेयर आर यू लिविंग सबने? सर आई एम लिविंग इन गोंदिया विच इज इन महाराष्ट्र। ओके। जी सर। हैव यू विजिटेड अदर स्टेट आल्सो? यस सर, मैं मध्य प्रदेश सर हमारे से कनेक्टेड है, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। मैं एकदम बॉर्डर में रहता हूँ सर, महाराष्ट्र के Okay. So, ईस्टर्न साइड। since you must have visited Chhattisgarh also. यस सर। So can you differentiate the two state? यस सर, इन टर्म्स ऑफ व्हाट सर? Maybe in term of demography. डेमोग्राफी समझा नहीं सर मैं, थोड़ा प्लीज थोड़ा क्वेश्चन। डेमोग्राफी। अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा इनपुट दे दूं। डेमोग्राफी मतलब द पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, लाइक ओके। कितने मेल फीमेल, कितनी पॉपुलेशन, कितनी एडल्ट पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन अंडर 30, मेल फीमेल हम्म। रेशियो, है ना, इस तरह की चीजों को डेमोग्राफी हम्म। स्टडी में करते हैं। चलो ठीक है, डोंट टॉक अबाउट डेमोग्राफी, टॉक जी अबाउट सर। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ these two states. सर Differentiate एज these two कम्पेयर टू, states in terms of economic growth. सर इकोनॉमिक ग्रोथ एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की ज्यादा है, बिकॉज फाइनेंशियल कैपिटल कहलाता है महाराष्ट्र। और सर ये महाराष्ट्र की एजुकेशन एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ थोड़ा बेटर है, बिकॉज यहाँ पे पुणे में हम एजुकेशन हब भी कहलाते हैं। बट सर इंडस्ट्रीज हम देखेंगे एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में ज्यादा है, जैसे भिलाई पावर प्लांट जहाँ पे स्टील मैन्युफैक्चर होता है। तो सर इतना ही मुझे रिगार्ड, मुझे मुझे एक्चुअली एग्रीकल्चर से रिलेटेड थोड़ा ज्यादा पता है एज कम्पेयर टू ये। एग्रीकल्चर में सर यहाँ पे महाराष्ट्र में स्मॉल फार्मर्स आपको बहुत देखने मिलेंगे, बट वही हम छत्तीसगढ़ में देखेंगे सर तो वहां पे स्मॉल फार्मर उतने नहीं है, वहां पे हर इंसान के पास अराउंड 5 एकड़ टू 6 एकड़ लैंड है, और वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू महाराष्ट्र ज्यादा होता है सर। Okay, what are your future goals? सर मेरा फ्यूचर गोल है कि मैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म सर? Long term future goal? सर Long मेरा term. अभी फिलहाल में, हाँ ठीक है सर, मेरा लॉन्ग टर्म गोल ये है सर कि मैंने जितना भी पढ़ा है, जितना मैं समझा है, और जितना मैंने फील्ड पे काम किया है थ्रू आउट मेरे एजुकेशन से लेके यार आफ्टर बाद मैं उसमें कोई कॉर्पोरेट या कहीं भी काम करता हूँ, वो सब स्किल एंड कैपेबिलिटी लेके सर मैं अपने गांव में वापस आना चाहता हूँ। एंड सर मैंने मोस्टली देखा है कि मैंने जो 9 साल एग्रीकल्चर में देखा है कि एक फार्मर का बेटा एक फार्मर ही बनता है, बहुत से चांसेस यही है कि एक फार्मर का बेटा फार्मर ही बनता है। तो सर ये जो लूप चल रहा है ना, मुझे इसे ब्रेक करना है सर, मुझे उन्हें एडुकेट करना है, मुझे उन्हें अवेयर करना है, और एक ऐसी कम्युनिटी बनाना है जहाँ पे उनमें एक पॉसिबिलिटी, मैं उन्हें एक अच्छा, इंस्पिरेशन दे लास्ट सकूं। क्वेश्चन फॉर यू स्वप्निल। मोस्टली आपके जो क्लासमेट्स होंगे, दे विल बी वेरी यंगर, मोस्ट ऑफ देम विल बी फ्रेशर्स, और मे बी they might have 1 year or 2 year of work ex, or maybe they यस सर। must gap years. So how will you adjust with them? सर मेरा सोचना ही कि मुझे हायर हायर एजुकेशन के लिए परस्यू करना है, तो मैं माइंडसेट से आया हूँ कि एडजस्ट तो हो जाऊंगा सर। मतलब वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एज बैरियर कुछ है, जो वो पढ़ेंगे वो कुछ चीज उनके लिए भी नहीं होंगी, जो मैं पढ़ाऊँ शायद मेरे लिए नहीं होगी। तो सर एडजस्ट का ऐसा कोई इशू नहीं जाएगा। हाँ कुछ नई चीज जो मैंने पिछले 10 साल में जो स्किप की हुई, तो वो चीज को लेके मुझे थोड़ी हिस्ट्री या उनके पास जाके थोड़ी स्टडी करनी पड़ सकती है, बाकी सर एडजस्ट तो हो जाएगा सर, ऐसा कोई खास प्रॉब्लम मुझे लगता नहीं होगी। क्योंकि आज मैं अगर टीआईएसएस ने मुझे कॉल किया है
इंटरव्यू के लिए। इट मीन्स चलो आई हैव चलो, द थैंक यू कैपेबिलिटी। थैंक यू। नहीं, ये यस सर। बात नहीं बोलना था। अच्छा देखो, अब हाँ यहाँ पे आई टेल यू एवरीवन, आई टेल एवरीवन की कैसी मार्किंग होती है और कैसे मार्क्स दिया जाता है। तो क्या पहले ही बताओ कि कैसा था इंटरव्यू? एनीवन कैन कमेंट ऑन दिस? अच्छा था, प्रतीक? मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ सर, वो नहीं, तुम आवाज आ रही है। कॉन्फिडेंस नहीं, तुम आउट ऑफ 100 हाउ विल यू रेट? कितना रेट करोगे इंटरव्यू सर को? रेट आप ही करिए, रेट के नहीं नहीं, लिए मैं सर फिर भी आई थिंक एक, दैट आई एम नॉट द नहीं नहीं, राइट पर्सन। आई एम नॉट सेइंग कि असेसमेंट दो पूरा। एक फील हाँ फील कैसा आता है, आई एम जस्ट आस्किंग दैट। जैसे लोगों को एक फील होता है ना कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ बुरा हुआ, इन टर्म, इन दैट हाँ। टर्म यू कैन जस्ट गिव अ रैंडम फिगर जो तुम्हें लगता है कि ये आना चाहिए। और अगर तुम्हें नहीं देना चाहते मत 100। तो किसी और से पूछ लूंगा मैं, है ना? बट आई अच्छा वांट एक तो जनरल ऑब्जर्वेशन कि लोगों को क्या लग रहा है। उससे पहले कुछ प्लीज सब दो दीजिए, इनपुट्स सब देना दीजिए। चाहते हैं, दे सकते हैं? क्या क्या? इससे पहले दो इनपुट्स भी देना चाहते हैं, वो दे सकते हैं? इनपुट्स इसके बाद देना, है ना? लेट्स वी अच्छा विल गो ठीक है। ऑल। ओके, ठीक 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 सर। तो अगर मैं मार्क्स देना चाहता हूँ तो बेस्ड अपॉन द स्पॉन्टेनिटी आई वुड गिव अराउंड लाइक इन द रेंज ऑफ 70 to 80 मार्क्स। एनीवन एल्स? कोई? एकदम ओपन है, स्वप्निल इज आल्सो ओपन टू फीडबैक, है ना? किसी को दिक्कत नहीं है। यस सर, यस सर। नहीं हाँ, नहीं। तो एवरीवन कैन हैव देयर वो टिल देयर आइडिया कि क्या होना चाहिए। पार्थ, व्हाट विल यू से? जी सर, एक बार फिर नहीं, से तुम बोलिए। तुम तो लग रहा है अभी ज्वाइन किए हो। एनीवन एल्स? हाँ अल्तमस, हाँ। अमन, हर्ष, हर्षिका, जीवा, एनीवन? सर मुझे हर्ष तो एंड मागदी से लेना है सर, स्पेशली। अच्छा चलो, हर्ष इनके तुम मॉक्स बताओ। बहुत अच्छे जाते हैं। हर्ष को 60 नंबर आया था एक बार। हाँ सर। बताओ हर्ष के क्या क्या मार्क करना चाहिए? एक्चुअली हर्ष नोज द ड्रिल, तो वो शायद थोड़ा सही तक चला जाए। हर्ष रुक जाओ तुम थोड़ा। मागदी तुम बताओ। सर मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी सर, इंटरेस्ट और मोटिवेशन दिखा उनके बोलने में। नहीं नहीं, तुम ओवरऑल बताओ ना, आउट ऑफ 100 व्हाट विल यू से? सर 80 अराउंड सर। 80 अराउंड। यस सर। और मैं किसी और से पूछता हूँ। सबसे नीचे स्वप्निल है एक और। स्वप्निल तुम बताओ। सर 75 तक तो यस। 75। चलो हर्ष तुम बताओ अब। सर मैं पूरा सुना नहीं, लेकिन बीच में दो तीन क्वेश्चन थे वो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पे जो इन्होंने बोला, उसमें दो तीन गलतियां हो गई कि छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्री ज्यादा है महाराष्ट्र से, जो बिल्कुल ही गलत हो गया। और बीच में जो स्कीम बता रहे थे उधर आई थिंक थोड़ा इश्यू था। आई थिंक सर 65 तक होगा, 65। सो आई वाज टेलिंग यू कि हर्ष थोड़ा क्लोज होगा। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ से आई मैं बताता हूँ। मैं ऑल्दो योर कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स स्पॉन्टेनिटी वाज गुड। प्रतीक तुम अपना फीडबैक दे दो जो देना चाहते हो पहले, देन विल टॉक। ठीक है सर। पहले तो स्वप्निल आप लाइक अच्छा, आपकी तुम लोग अपने स्पॉन्टेनिटी अच्छी वीडियोस ऑन लगी। कर सकते हो। ऐसे क्या, ऐसे कौन सी हाँ क्लास ले हाँ रहे हो कि हाँ कभी हाँ वीडियो सर। नहीं? हाँ, बोलो। हाँ। ओके। हाँ, एक काम करिए, क्योंकि आप साइड वेज बैठे हो ट्यूबलाइट के, तो हम्म। आप कोशिश करिए कि ये ट्यूब मतलब अगर इफ इट्स केस अगर इंटरव्यू के टाइम पे हाँ, आपकी वो ठीक जो कर लेगा बाद में। लाइट सोर्स है ना वो सामने पड़े। एक तो हाँ, ये ये चीज है। मैंने कई राइट। बार और बताया था। हाँ, लाइट सोर्स वाली चीज है। और लाइक अगर आप एडजस्ट कर सकते हो जूम की सेटिंग्स पे, आपका वो कैमरा वाला एक ऑप्शन आता है एडजस्ट फॉर लो लाइट, तो वो आप एडजस्ट कर लेना ठीक। जिससे आपके थोड़ा ठीक है। फेस पे लाइट पड़े। एक तो ये चीज थी, मतलब ये तो विद रिस्पेक्ट टू द डन। हार्डवेयर ये इनपुट देना था। दूसरा इनपुट ये है कि थोड़ा सा आई गेस डेटा में आप फंबल कर रहे हो, तो अगर आप डेटा पे श्योर ना हो तो आप एवरेज आउट डेटा दे दो। मतलब फॉर एग्जाम्पल राइट। इतना, और जब तक आप श्योर ना हो, जैसे हर्ष ने कहा कि if you're not हम्म। sure on the data, you can actually give a general statement rather than being giving a specific statement और गलत हो जाए वो। तो वो करेक्ट। चीज बहुत ज्यादा मतलब एज इन बैकफायर करती है। तो ये दो मतलब इनपुट्स मेरे तरफ से होंगे आपको। ठीक है। और इफ इन केस अगर आप थोड़ा एडजस्टमेंट कर लो, तो जैसे आप अगर आप उधर लाइट साइड के तरफ बैठोगे तो आपको कुछ एल्मिरा या कुछ दिखेगा, तो उसको हम्म। ब्लैक बैकग्राउंड ब्लरिंग से आप कर सकते हो, तो उससे थोड़ा एक बेटर डन। वो एक तरीके से मतलब पिक्चर क्लियर रहे हो जाएगी। ठीक ठीक, मैं इस अच्छा, पे काम अब करता हूँ। अब मेरी बात सुनो।
एज एन इंटरव्यूअर के पेन पॉइंट्स क्या है? पेन पॉइंट्स बोल रहा हूँ मैं कि हमें कहाँ दिक्कत होती है। मैंने सबसे पहले पूछा कि 2013 टू 2024 तक आपने क्या किया। एक क्वेश्चन पूछने का सर। एक तो ये पर्पस था कि मुझे कुछ ऐसा मिलेगा कंटेंट जहां से मैं अपने इंटरव्यू को बिल्ड करूंगा वेल आस्किंग। हम्म, और दूसरा ये हम्म, कि आई विल स्टार्ट विथ नोइंग हिम, और थोड़ा कम्युनिकेशन चेक होगा। तो हम्म, इसमें क्या है कि आई हैव टू लिसन अगेन योर इंटरव्यू, मैंने रिकॉर्ड तो कर ही लिया है। बट कई जगह चॉइस ऑफ जी वर्ड गलत थे। इट्स नॉट अबाउट हिंदी या अंग्रेजी, है ना। तो कई जी बार सर। जगह चॉइस ऑफ वर्ड गलत थे, दैट वर नॉट एकेडमिक, और थोड़ा जो जो बिल्डिंग है आपका कि हाउ डू यू बिल्ड योर इंटर, मतलब जो स्टेटमेंट्स है या फिर थॉट प्रोसेस है, उसमें थोड़ा एरर था। लेकिन फिर भी जी एवरेज से ज्यादा था, तो कम्युनिकेशन में मैंने 13 अराउंड का मार्क्स दिया। ठीक है। उसके बाद बात आई कि एग्रीकल्चर टू हायर स्टडी या सीयूडीपी क्यों आना चाहते हो, सीयूडीपी क्यों जी। पढ़ना चाहते हो। या मैंने ये पूछा था कि दो जगह तुमने सीयूडीपी अप्लाई किया, तो ऑफ कोर्स योर इंटरेस्ट इन सीयूडीपी इज हाई, है ना। मैंने जी। ये एम्फसाइज करके पूछा कि देन व्हाई इट इज। तो ये क्वेश्चन बेसिकली हम्म। था तुम्हारा सब्जेक्ट अवेयरनेस समझने के लिए कि सीयूडीपी को समझते क्या हो। ओके। But the जी। anything that you have told there, you can listen again. It was not actually elaborating why CODP, है ना। वो जी। घूम फिर के सोशल वर्क हम्म। को तो बताना चाह रहा था, सोशल डेवलपमेंट को बताना चाह रहा था, बट सब्जेक्ट के चॉइस को एम्फसाइज नहीं किया। मतलब आप आपको कंपेयर करना पड़ेगा ना कि एलएससी और सीओडीपी में आपने सीओडीपी क्यों दो जगह सेलेक्ट किया। यू कुड हैव हम्म। ऑप्टेड एलएससी अगेन इन गुवाहाटी। तो वहां पे सब्जेक्ट चॉइस था। हम्म। फिर मैंने उसको रिवाइज करके भी पूछा कि व्हाट आर योर लर्निंग गोल्स। मुझे लगा कि चलो ठीक है, पहली बार में तुम नहीं जवाब दे पा रहे हो, तो प्रॉब्ली सेकंड टाइम में यू विल गेट द चांस टू स्पीक और तुम समझ जाओगे। तो मैंने पूछा हम्म। कि लर्निंग गोल्स क्या है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। वहां पे भी हम्म। यू कुड नॉट पॉइंटेड आउट एनीथिंग स्पेसिफिकली फॉर सीओडीपी कि इस कोर्स का जी। स्पेशल पॉइंट इससे क्या मिलेगा। वो भी बहुत जेनरिक था सोशल वर्क। फिर मुझे चला कि चलो ठीक है, सब्जेक्ट नॉलेज कर दिया, सॉरी कोर्स अवेयरनेस का कर दिया। जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ पूछा जाए कि कोई पॉलिसी ही जानते हो सीओडीपी के बारे में, तो उसमें यू हम्म। स्टार्टेड टॉकिंग 1 2 3 थिंग्स। तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ पूछता हूँ। अमृत पूछा मैंने, एंड देन आई ऑल्सो आस्क्ड। उसके बाद मैंने बोला कि चलो ठीक है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को कंपेयर करो। तो मैंने सोचा कि इसके बहाने आई विल मार्क यू फॉर जी जनरल अवेयरनेस एज वेल एज एनालिटिकल एबिलिटी बोथ। ठीक है, कि दोनों में मैं नंबर दे दूंगा। तो मैंने तुमसे पूछा, तो वहां पे भी मेरे पास बहुत अच्छे पॉइंट्स आए नहीं, जिससे आइदर एनालिटिकल एबिलिटी का कुछ वो पकड़ में आया, नीदर जनरल अवेयरनेस के टर्म में भी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो हर जगह से कहीं ना कहीं आ ही रहा है थोड़ा थोड़ा। तो इस वजह से जी। थोड़ा थोड़ा कम उसमें मिलता गया। एंड फाइनली आई जी। आस्क्ड यू अबाउट द फ्यूचर गोल्स। अच्छा नहीं, एनालिटिकल एबिलिटी को दोबारा मैंने मौका दिया कि लेट्स गिव यू अनदर चांस कि तुम एनालिटिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन में वो थोड़ा मार्क्स ले लो। ठीक है। तो आई गिव यू अनदर चांस बाय आस्किंग कि आपके बैच में बहुत सारे यंग स्टूडेंट होंगे, है ना। तो हाउ विल यू एडजस्ट, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यू वाज जस्ट, तुम वहां पे एडमिट थे कि नहीं प्रॉब्लम नहीं होगी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम नहीं होगी, क्यों होगी, लेकिन क्यों नहीं होगी ये ज्यादा एम्फेसाइज करना था ना। तुम ये बोलते कि ओके। माय एटीट्यूड ऑफ लर्निंग इज सेम, है ना। एंड तुम ये हम्म। बोलते कि सिंस माय वर्क एक्स एंड बैकग्राउंड इन दीज एरियाज विल ब्रिंग something more to the हम्म। table, so they will have a हम्म। better connect with me because they will be getting help, or है ना, और I am very हम्म। friendly person, है ना। I easily make friends, ये सब कुछ कुछ बताना चाहिए ना कि these are the वो reasons। आईपीडी में लिखा था सर मैंने। हाँ, तो आईपीडी में लिखा था, तो यहाँ बोलना था। तो तुम वहां पे, वो हम तुम्हें मौका दिए, अब तुम वहां पे एडमिट थे कि नहीं बिल्कुल नहीं होगा, इसने मुझे कॉल किया है मतलब मैं कैपेबल हूँ। ये सब थोड़ा ना कोई पूछ रहा है तुमसे। आप अंडरनीथ द क्वेश्चन समझो जी। कि अंडरनीथ द क्वेश्चन समझो कि आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछा जा रहा है कि हम आपको डिमीन करना चाहते हैं कि आप तो बड़े हो, आप हम्म। एडजस्ट नहीं करोगे। आई एम गिविंग यू अ हम्म। चांस टू रेशनलाइज या गिव अ रेशनल आंसर फॉर अ क्वेश्चन। ठीक है। तो वो मैंने किया। तो हम्म। ओवरऑल क्या हुआ कि सारी चीजों में 13 और 13 लेस देन 13 के आसपास ही देना पड़ा मुझे, अल्टीमेटली इन ऑल द ओके सर। क्राइटेरिया। तो ओवरऑल जो हम्म। है वो 60 के आसपास ही पहुंच पाया।
So that's why I was Okay, saying कि hers was the closest that you could have got. तो अगर fair marking होगा तो इस इंटरव्यू पे यही वाला मार्क्स मिलेगा. अब कहीं पे भी जैसे तुमने लास्ट में भी इम्प्रोवाइज कर दिया होता है ना कि मेरे ये रीजन से इट विल बी वेरी इजी टू एडजस्ट, तो तुम्हारे उसमें चले जाते 18 मार्क्स. ठीक है. तुम छत्तीसगढ़ और एमपी को तुम वो नहीं, चलो वो तो एनालिटिकल वाला, उसमें अमृत या इस तरह के कुछ और पॉलिसी बता दिए होते सीओडीपी से स्पेसिफिक, है ना. क्योंकि जो तुमने पॉलिसी पे था वो ज्यादातर लाइवलीहुड और दूसरी दूसरी चीजों को लेकर था, है ना. इसलिए मैंने आईपीडी में लिखा है ना Correct. पॉलिसी रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट. तो जी थोड़ा उसमें जी तो, सर. तो थोड़ा उसमें बता दिए होते तो वो 15 प्लस चला जाता. ठीक है. ठीक है कम्युनिकेशन में थोड़ा जी और बिल्ड कर लोगे, 1-2 दिन में हो जाएगा. मुझे लगता है चॉइस ऑफ वर्ड तुम्हारे थोड़े पुअर हो जाते हैं. जैसे एग्रीकल्चर जी सर. परफॉर्म नहीं करते तुम हम्म ना, यू जस्ट डू एग्रीकल्चर या ये गेट इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर या फाइंडिंग ऑक्यूपेशन इन एग्रीकल्चर, ऐसा कुछ दूसरा वर्ड बोल सकते थे, या मैं खेती करने लगा भी बोल जी सकते थे. ठीक है. ठीक है तो सर. थोड़ा सा ठीक है सर. वो इम्प्रोवाइज कर लोगे तो वहां से तुम्हें ज्यादा नंबर मिल जाएगा. तो इस तरीके से ना ठीक है यू सर. कैन इम्प्रोवाइज योर नंबर, और 3-3 4-4 नंबर भी हर कंपोनेंट में बढ़ा दोगे ना तो सीधा सीधा 80 के ऊपर चला जाएगा. ओके सर, मैं और काम अगर करता दो, हूँ इसको सर. हाँ तो 2-4 में भी बढ़ेगा तो अच्छा नंबर आ जाएगा. आई होप कि मैंने ठीक है. ये वाला जो इंटरव्यू जो लिया है इससे हम्म.